नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। लोग कुचल कर मर गए और उप मुख्यमंत्री सेल्फी लेने में व्यस्त थे। प्रहलाद जोशी ने मांगा डीके शिव कुमार का इस्तीफा। ईद उल अजहा के मौके पर अलीगढ़ स्थित मस्जिद में लोगों ने अदा की नमाज। दिल्ली ईद उल अजहा पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने लोगों के साथ अदा की नमाज। तिरुमला में अभिनेता दंपति राजीव और सुमा कनकला ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए। देश की आजादी एक व्यक्ति की देन नहीं, सामूहिक विचार से ही संघ की दिशा तय होती है, नागपुर में बोले मोहन भागवत। केदारनाथ में टला बड़ा हादसा, हाईवे पर करानी पड़ी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार 6 जून को दलित संगठन की ओर से कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर डी सागर को नए एमएलसी विधान परिषद सदस्य के रूप में चुना गया। इस अवसर पर अंबेडकर सर्किल को मालार्पण करके सभी ने मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर मीडिया से बात कर सभी कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रतिनिधि को बधाई दी। कैमरामैन महेश टिग्गी का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ಎಮ್ಎಲ್ಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ದಲಿತರ ಮನಮನಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ. ಈ ನಾಡಿನ ದಲಿತ ಚಳವಳಿ, ಈ ನೆಲದ ಶೋಷಿತ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂಥ ಡಿ ಸಾಗರ್ ಅವರಿಗೆ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಡಿ ಸಾಗರ್ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में ईद उल अजहा बड़े ही खुशी के साथ मनाई गई। मुफ्ती नजीर हुसैनी ने ईद उल अजहा के मौके पर खुशी बयान किया और काजी सैयद जियाउद्दीन ने ईद उल अजहा की नमाज पढ़ाई और खुतबा पढ़ा। इस मौके पर ईदगाह कमेटी के सदर अब्दुल मजीद ने सभी को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी और म्युनिसिपल और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस एक्स मिनिस्टर और इंचार्ज डॉक्टर चंद्रशेखर ने ईदगाह पहुंचकर सभी को ईद की मुबारकबाद दी। उनके साथ टाउन प्रेसिडेंट के नरसिमलू हुगोली रामलू मौजूद रहे। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को हुई भगदड़ पर कांग्रेस हाईकमान से गंभीरता से विचार करने और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का इस्तीफा लेने की मांग की है। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि शिव कुमार को बिना किसी देरी से उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जोशी ने सवाल किया कि क्या यह अक्षम्य अपराध नहीं है कि जब विधान सौदा के सामने कार्यक्रम चल रहा था तब चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ के कारण 3 लोगों की मौत की खबर फैलने के बावजूद उप मुख्यमंत्री स्टेडियम गए और जश्न मनाया। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान से सवाल किया कि जिस सरकार ने इतनी बड़ी त्रासदी के तुरंत बाद एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की, उसने पुलिस अधिकारियों को तब निलंबित किया जब हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। ऐसे में क्या आप डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री पद से हटाकर उनके खिलाफ जांच बैठाएंगे? मंत्री जोशी ने कहा कि इसके लिए राहुल गांधी भी जिम्मेदार है। उन्होंने मांग की कि अगर राहुल गांधी में थोड़ी भी नैतिकता है और कांग्रेस हाईकमान में थोड़ी भी शक्ति है तो उन्हें सबसे पहले शिव कुमार का इस्तीफा मांगना चाहिए और सीएम को जवाबदेह बनाना चाहिए। ईद उल अजहा यानी कि बकरीद मुस्लिम समुदाय में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है जो काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज ईद उल अजहा के मौके पर अलीगढ़ स्थित मस्जिद में लोगों ने नमाज अदा की। वहीं ईद उल अजहा के मौके पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की टीम तैनात है ताकि ईद उल अजहा का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। आज पूरे देश में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसे ईद उल अजहा के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम समुदाय का यह बड़ा पर्व न केवल त्याग का पैगाम देता है, बल्कि अल्लाह की राह में खुद को भी समर्पित करने का जज्बा पैदा करता है। ऐसे में हर जगह मस्जिदों में आज विशेष नमाज अदा की जा रही है। इसी कड़ी में ईद उल अजहा के मौके पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में लोगों के साथ नमाज अदा की। साथ ही बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी वहां मौजूद लोगों को ईद उल अजहा की बधाई दी। प्रसिद्ध अभिनेता दंपति सुमा और राजीव कनकला ने शनिवार सुबह तिरुमला स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन किए। वे श्रद्धा और भक्ति के साथ तिरुमला पहुंचे और मंदिर के मुख्य गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना की। तिरुमला मंदिर परिसर में दोनों कलाकार पारंपरिक परिधानों में नजर आए, जिनमें सुमा सिल्क साड़ी में और राजीव पारंपरिक धोती कुर्ते में दिखाई दिए। मंदिर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें तीर्थ प्रसाद भी प्रदान किया। इस अवसर पर अभिनेता दंपति ने कहा कि वे लंबे समय से भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने की योजना बना रहे थे और अब जाकर यह संभव हो पाया। मंदिर परिसर में मौजूद कई श्रद्धालुओं ने उन्हें पहचान कर शुभकामनाएं दी और सेल्फी भी ली। ताजमहल में बकरीद पर मुल्क में अमन और खुशहाली की दुआ की गई। ताजमहल की शाही मस्जिद में सुबह नमाज हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। ताजमहल में बकरीद के लिए सुबह 7 से 10 बजे तक पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा दी गई, जिसका सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। हालांकि मुख्य मकबरे पर ऊपर जाने के लिए 200 रुपए का अतिरिक्त टिकट लागू रहा। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में कहा कि देश की आजादी किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है। सामूहिक विचार की अहमियत बताते हुए उन्होंने कहा कि सामूहिक विचार से ही संघ की दिशा तय होती है। संघ का काम एक दो लोगों का काम नहीं है। संघ जो भी करता है, जो भी बोलता है, वह सामूहिक निर्णय से ही तय होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि देश को आजादी किसकी वजह से मिली है, इसको लेकर तो हमेशा ही बहस होती रही है, लेकिन हकीकत यह है कि आजादी किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं मिली। इसके लिए 1857 से प्रयास शुरू हो गए थे। हर जगह आग भड़क उठी थी। इसके बाद आंदोलन की आग कभी शांत नहीं हुई। प्रयास जारी रहे। इन सब के योग से ही हमें आजादी मिल सकी। डॉक्टर मोहन भागवत वरिष्ठ स्वयंसेवक रामचंद्र देवतारे की 2 भाग वाली किताब संघ जीवन के विमोचन के अवसर पर नागपुर में बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने आजादी को लेकर यह बयान दिया और साथ ही मिलकर काम करने की अहमियत समझाई। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बकरीद के मौके पर चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर से मुलाकात की। न सिर्फ बकरीद की बधाई दी, बल्कि वे क्लासरूम में भी गए। खान सर से मुलाकात के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मीडिया से कहा कि हर त्योहार को प्यार से मनाना चाहिए। मैंने खान सर को यूट्यूब पर भी देखा है। हम एक दिन यहाँ आएंगे और इनके बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेंगे। आज बकरीद का त्योहार भी है, सबको बधाई दें। सबको, पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को त्योहार है।
त्यौहार प्यार मोहब्बत से हर त्यौहार मनाना चाहिए, जिसमें आपस के रिश्ते मजबूत होने चाहिए। और तो मुझे पक्का विश्वास है कि ये हर साल ये हमारे रिश्तों को मजबूत करता है। और सर खान सर बहुत कम शुल्क में कई जगह पर तो फ्री में पढ़ाते हैं बच्चों को, उनकी प्रतिभा को, अपने इस स्किल को कैसे देखते हैं? क्या पहले से आप देखते आए थे उनको यूट्यूब पर? हाँ, यूट्यूब पे देखा है इनको और बहुत लोगों को ये नौजवान आदमी है, इनको जो भी इनकी तारीफ की जाए उसको इन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इस तरह के लोगों का देखिए, मैं परसों भी आप लोग थे जी। मानव समाज को दूसरे, हम अकेले प्राणी नहीं हैं दुनिया में, पता नहीं कितनी प्रजातियां हैं प्राणियों। मानव को दूसरे प्राणियों से जो चीज़ भिन्न करती है वो उसकी संवेदनशीलता है, जिसको धर्म कहा गया है, वो उसकी करुणा है। मेरा दिल उनके लिए भी, मैं सिर्फ जो साधन संपन्न हैं, जो फीस अदा कर सकते हैं, उनके लिए ही नहीं बल्कि मेरा दिल उनके लिए भी धड़के जो साधनहीन है। कल ही मैं इनका एक वीडियो देख रहा था कि किसी को बता रहे थे कि ऐसा कोई बच्चा जो 600 रुपये से 800 रुपये के लिए 8 से 13 घंटे काम करता था, अभी पिछले हफ्ते 2 स्टाल लगा के और वो इनको मिलने के लिए आया। जी सर, तो वो पेंटर का काम करता है। आप ही ने वही बताया। तो उसके पास तो फीस देने के लिए पैसे संभव नहीं है कि पैसे होते, लेकिन आज उसके दिल से कितनी दुआएं निकलती, सिर्फ दुआएं खास नहीं है जो इनके लिए निकलती होंगी, वो जिन परिस्थितियों से गुजर कर आया है और आज उसके ऊपर जो जिम्मेदारी है, तो जब वो लोगों के साथ डील करेगा तो उसके अंदर संवेदनशीलता होगी, उसके अंदर करुणा का भाव होगा, वो गरीब आदमी की पीड़ा को समझ सकेगा। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मेरी इनके लिए सारी साधुवाद, सद्भावनाएं, और मालिक करे कि इससे भी और बड़ा अपने जैसे और बहुत पैदा करें। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ मुलाकात के बाद खान सर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बकरीद की तो ढेर सारी शुभकामनाएं। बकरीद मुबारक सब लोगों को। इसी मुबारकबाद के सिलसिले में महामहिम हमारे बिहार के राज्यपाल महोदय हमारे यहाँ आए थे और बकरीद के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमको, परिवार को और बच्चों को भी, कि खान सर आपका तो परिवार बहुत बड़ा है, इतने बच्चे हैं। और उसी क्रम में उन्होंने कहा कि हमें क्लासरूम देखना है। तो जब वो क्लासरूम हम बस ऐसे दिखाएं उनको, तो कहें कि अब हम अंदर जाएंगे क्लासरूम में। जब क्लासरूम में अंदर गए, फिर स्टेज पे आए, देखे, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ क्लास लेंगे। तो ये सौभाग्य होगा हमारे यहाँ बच्चों का कि उनका क्लास स्वयं महामहिम राज्यपाल महोदय लेंगे हम लोग के। और इतने इंटेलेक्चुअल, वो जब आते हैं तो कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। तो हमारे टेबल पे जो पढ़ाते हैं पोडियम पे, वहाँ गिलहरी रखी हुई है। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने बताया कि कैसे, मतलब जब राम सेतु बन रहा था तो गिलहरियों का क्या योगदान था उसमें। जो दरारें आ गई थी उसमें, बहुत बारीक दरारें थी, तो गिलहरियाँ उसमें बालू में अपने को उलट पलट करके कुछ बालुएं फंसा के उसमें दरार भरती थी। इतने छोटे छोटे चीज़ों के वो जानकार हैं और यही सब सिलसिले में बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। तो उन्हें क्लास लेने की भी बातें कही हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि सामाजिक बदलाव, हमारी संस्कृति को बचा के रखना। जिस तरह से भारत की संस्कृति धूमिल होती जा रही है, वेस्टर्न कल्चर भारत पे हावी होते जा रहा है, तो इस चीज़ों को हमें, अपनी धरोहर को बचा के रखना है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि अगर आपको कोई ऐसे इश्यूज आएंगे, पॉलिटिकल टॉपिक होंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक होंगे, ये सब समाज सुधार के टॉपिक वो जरूर आएंगे। और उन्होंने कहा एक बार नहीं, हम कहे सर एक बार क्लास ले, नहीं मैं बार बार आऊँगा। उत्तराखंड के केदारनाथ में शनिवार को एक बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल यहां एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ये इमरजेंसी लैंडिंग राष्ट्रीय राजमार्ग पर कराई गई है। बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर ने बड़ासो हेलीपैड से केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी। इसमें पायलट समेत कुल 6 लोग सवार थे। हादसे में पायलट को हल्की चोटें आई है, जबकि अन्य सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सूत्रों के अनुसार इस हादसे की अहम वजह
मानकों की अनदेखी को बताया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर अभी जांच चल रही है। आपको बता दें कि पिछले महीने केदारनाथ में लैंडिंग के दौरान एक हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा टूट गया था। गनीमत यह रही थी कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। सभी पूरी तरह सुरक्षित थे। जानकारी के मुताबिक जिस हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी वह ऋषिकेश एम्स का था, जो कि मरीज को लेने केदारनाथ पहुंचा था। लेकिन हेलीपैड से करीब 20 किलोमीटर पहले इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। उसी दौरान विमान अनियंत्रित होकर गिर पड़ा और इसके पीछे का हिस्सा टूट गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। लोग कुचल कर मर गए और उप मुख्यमंत्री सेल्फी लेने में व्यस्त थे। प्रहलाद जोशी ने मांगा डीके शिव कुमार का इस्तीफा। ईद उल अजहा के मौके पर अलीगढ़ स्थित मस्जिद में लोगों ने अदा की नमाज। दिल्ली ईद उल अजहा पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने लोगों के साथ अदा की नमाज। तिरुमला में अभिनेता दंपति राजीव और सुमा कनकला ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन किए। देश की आजादी एक व्यक्ति की देन नहीं, सामूहिक विचार से ही संघ की दिशा तय होती है, नागपुर में बोले मोहन भागवत। केदारनाथ में टला बड़ा हादसा, हाईवे पर करानी पड़ी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।